हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम दोबारा से लेके आ गए हैं तुगलक वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हमने इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 60 प्लस क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। तो आज भी हम इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कब चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1342 में चीन का राजदूत नियुक्त किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो इनमें से वह सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक जिसका संबंध जैन विद्वानों से था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, उस जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? तो उस जैन संत का नाम था जिन प्रभु सूरी जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत की थी? तो उस सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बात करी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया था? तो उस सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक जिसके सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत हुआ था? तो उस सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक जिसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था? तो दिल्ली का वह सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश व सहदास माना था? तो दिल्ली का वह सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश व सहदास माना था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति इसलिए थे क्योंकि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो इतिहासकार बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ही कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक का कब शाही शिविर में राज्याभिषेक हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक का 22 मई 1331 ईस्वी में शाही शिविर में राज्याभिषेक हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक जिसने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल शफा की स्थापना की थी? तो इनमें से वह दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक जिसने रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात और एक दारुल शफा की स्थापना की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो स्थापित दार उल सफा था वह एक खैराती अस्पताल था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
आज का अगला प्रश्न, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? तो दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो इनमें से वह शासक था फिरोज शाह तुगलक, जो सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान देता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था? तो सल्तनत काल का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो जो ये सर्व कर था यह सिंचाई पर लगाया जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो हक ए शर्ब तथा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? तो इसमें से जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था वह था दीवाने मुस्तखराज। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। इसके अलावा दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दारुल सफा ये तीनों के तीनों फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित थे। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था। तो दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए उसने दीवाने खैरात नामक एक विभाग की स्थापना भी की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला जो पहली भारतीय शासक था वह था फिरोज शाह तुगलक। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों के लिए एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचार की समझ बेहतर हो सके। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था? तो वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? तो वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यवसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था? तो इनमें से वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने शिक्षा में व्यवसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? तो इनमें से वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था? तो दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपने संस्मरण लिखा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, फुतुहात ए फिरोजशाही किसने लिखा? तो फुतुहात ए फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? तो इसमें से वह रचना थी फुतुहात ए फिरोज शाही, जिसका श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, वह कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? तो वह शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सोने का सिक्का दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10वां भाग भू राजस्व के रूप में किस भूमि से वसूल किया था? फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10वां भाग भू राजस्व के रूप में उसरी भूमि से वसूल किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने इनमें से क्या किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो इनमें से वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इनमें से वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था? तो इनमें से जो फिरोज शाह तुगलक था वह दासों का बहुत ज्यादा शौकीन था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दासों की देखभाल हेतु जो फिरोज शाह तुगलक था उसने दीवाने बंदगान जो विभाग था उसकी स्थापना की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः जो पुनर्निर्माण था उसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो इनमें से वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था? तो इसमें से वह राजवंश था तुगलक राजवंश, जिसके सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायाब के रूप में अपने नाम सिक्कों पर अंकित कराए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था? तो इनमें से वह तुगलक सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार जो दिल्ली का आदर्श सुल्तान था वह था फिरोज शाह तुगलक। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी? तो इनमें से वह कृतियां थी तारीखे फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, जो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो इनमें से वह पुस्तक है फतवा ए जहांदारी, जिसमें आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तान के नाम सम्मिलित थे। तो निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद था? तो इनमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसके नाम में एकमात्र अपवाद था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक जो नगर थी इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
आज का अगला प्रश्न, जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता था? तो इसमें से वह शहर था जौनपुर, जिसे सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? तो दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान को अद्धा एवं विक नामक दो सिक्के चलाने का श्रेय जाता है? तो इनमें से वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसको अद्धा एवं विक नामक जो दो सिक्के थे उसके चलाने का श्रेय जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू मां से हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसकी उत्पत्ति हिंदू मां से हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना? तो 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय बना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का जो अंतिम शासक था वह था नासिरुद्दीन महमूद। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? तो वह राजवंश था तुगलक वंश, जिसके अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इनमें से वह वंश था तुगलक वंश, जिसके सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो ये थे तुगलक वंश से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।